खुश आमदीद और सुबह बखैर। मैंने आपको बताया था डॉक्टर सदाकत हमें ज्वाइन करते हैं थर्सडे के दिन। विलिंग वेज के सीईओ हैं। विलिंग वेज एक ऐसा इदारा है जहाँ पे नफ्सियाती और एडिक्शन के जो पेशेंट्स हैं उन्हें ट्रीट किया जाता है। हम बहुत अरसे से सेशन कर रहे थे और गुफ्तगू में आपको स्ट्रेटजीज बता रहे थे फियर एंड फोबिया को डील करने के बारे में, लेकिन आज उनका दावा ये है कि आपके अंदर खौफ जो है वो सिरे से ख़त्म हो जाएंगे। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। डॉक्टर साहब ये बहुत बड़ा दावा है कि सारे खौफ जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दावे दुए वाली बात नहीं, सादा सी बात है और ये तो बहुत आसानी से किया जा सकता है और हम सब अपने खौफ दूर कर सकते हैं। कैसे? मतलब कोई झटका मारना होता है? नहीं, झटका नहीं। देखिए, एक चीज़ तो होती है कि किसी को लेक्चर करना, उससे खौफ दूर नहीं होते, और दूसरी चीज़ होती है कि खौफों को दूर करने के लिए किसी चीज़ को फेस करना, तो वही तो सबसे बड़ी मुश्किल है। तो लोग फेस कैसे करें? तो इसका हल ये होता है कि इन दोनों चीज़ों के दरमियान, यानी लेक्चर और किसी चीज़ को वाकई फेस करने के दरमियान से शुरू करते हैं। यानी किसी को ऑब्जर्व करना, वही काम करते हुए जो हमसे नहीं हो पाता, या जिस चीज़ से हमें डर लगता है, हम देखते हैं कि दूसरे लोगों को उससे डर क्यों नहीं लगता। तो ये एक बुनियादी टेक्निक है कि इंसान ऑब्जर्वेशन से बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि जो चैनल्स है नेशनल जियोग्राफिक और ये वो ज्यादा देखना शुरू कर दे, जहाँ पे क्रोकोडाइल पकड़ रहे हैं तो सांप पकड़ रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ेगा। देखिए, असल मसला जो है सांप पकड़ना या जानवरों से निडर होना नहीं है। असल मसला ये है कि हमारे अंदर का जो खौफ है वो जाए, जो जिंदगी में हमें चलने नहीं देता, जो हर वक्त डर रहता है, हमें हर वक्त ज़हन में एक धड़का सा लगा रहता है कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, और एक अनजाने से खौफ में हम सब मुब्तला, जिसमें मौत का खौफ भी आ जाएगा, जिसमें अनजाना खौफ भी आ जाएगा, जिसमें और कोई भी खौफ आ जाएगा कि हमें कोई खो ना जाए, कुछ हो ना जाए, और उससे लेकर ये खौफ भी आ जाएगा कि रोड नहीं क्रॉस होती या क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए, एक खौफ इंसान एक दफ़ा सीख लेता है तो फिर उसमें वैरायटी आती चली जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में 6000 चीज़ों का खौफ इंसान को अभी तक पाया गया। मैं आपको बताऊं कि हमारे साथी जो लाहौर से आ रहे थे मेरे साथ इस शो में हिस्सा लेने के लिए, उनमें से ज़हीर साहब ने मुझे बेहरा स्टेशन पे बताया कि रास्ते में उन्होंने एक मुसाफिर को डायग्नोज कर लिया है कि उसको फियर एंड फोबिया। मैंने कहा वो कैसे? कहते हैं उसकी हरकतों से, उसकी बातों से। मैंने कहा वैसे आप किसी के भी कंधे पे हाथ रख के कहेंगे कि क्या आप किसी चीज़ से खौफजदा हैं, तो वो हाँ ही बोलेगा, आपको शर्मिंदगी नहीं होगी इस डायग्नोसिस के साथ। हम इस मुआशरे में इतने खौफों के साथ रहते हैं कि हम सब बुनियादी तौर पर खौफजदा हैं। बिल्कुल सही। लेकिन ये जो चक्कर है ये मुझे समझ नहीं आया, ये सपेरा और सांप और ये सारा कुछ, ये खासा ही खौफनाक किस्म का नाग है। ये क्या, कौन है ये? किंग कोबरा, स्नेक, ब्लैक कोबरा। ये ब्लैक कोबरा है, किंग कोबरा है, ज़बरदस्त। और ये आपको डर नहीं लगता इससे? डर अल्लाह से लगता है, इनमें से नहीं डरता। इनसे डर नहीं लगता। चलें हम कंटिन्यू करते हैं इस पे, और ये सेशन क्या है, कैसे है, इसके लिए आप रहिएगा साथ, क्योंकि हम वापस आ रहे हैं खबरों के बाद। खुश आमदीद और सुबह बखैर। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत, विलिंग बेस के सीईओ हैं, और हमारे सपेरा साहब का क्या नाम है? गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। और इनके भी कोई नाम रखे हुए हैं जो आपके सामने तीनों हैं? जी, आपको बता दिया है कि इनको बोलते हैं अंग्रेजी में से किंग कोबरा स्नेक। अच्छा, किंग कोबरा स्नेक, जबरदस्त। हमारे बहुत सारे और मेहमान भी आज हमारे साथ हैं। जहां आ रहा है उनके साथ डॉक्टर एजाज कुरैशी हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपने हमें 7 हैबिट्स ऑफ क्या थे, हाईली इफेक्टिव पीपल बताई थी, और उनके साथ हमारे पास जो है सूफिया अमीर हैं, ताबिंदा इलियास हैं, फिर फ़ौकिया हैदर हैं, ज़हीर बाबर साहब हैं हमारे साथ मेहमान। ये सब लोग जो हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने बड़ी अपने अंदर खौफ को ख़त्म किया। डॉक्टर साहब कैसे, मतलब स्नेक हैंडलिंग से खौफ ख़त्म हो गया? देखिए, खौफ तो हर किसी के अंदर होता है, ठीक है, मगर खौफ के आगे जीत है। और जिस तरह से डॉक्टर सदाकत अली के सेशंस में भी आपने सुना होगा या अटेंड किया हो, तो हमारे असल में दिमाग में, जिसे कहते हैं ना किसी के दिल में खौफ घर कर गया, इस तरह एक जगह होती है मेडिकल साइंस में, एनाटमी में, एमिगडाला, तो बादाम के बराबर होता है। वहाँ पे सारे खौफ, तोहमत, डर, ये सब वहाँ पे रहते हैं। सही। तो अगर हम उस खौफ को वहाँ पे रहने दें, तो और भी बहुत से उनके दोस्त यार, जिस तरह से किसी जगह पे जानवर रहते हैं, रीछ भी रहता है, भेड़िया भी रहता है, सभी चीज़ें, और अगर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से मार भगाएं, एक चीज़ के खौफ को अगर हम कॉन्कर कर लें, उसके ऊपर हावी हो जाए, तो ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चले जाते हैं। चले आज आप शौहर के खौफ से बेखौफ हो जाए।
सबसे पहला स्केयर ये तो बात अपने दिल की है कि अगर आपने खौफ को आपने तो ये बात मजाक में की है, लेकिन हकीकत में ये है कि हमारे यहाँ खवातीन को हमारे माशरे में डरना सिखाया जाता है बाकायदा। और बचपन से उनकी नशोनुमा ऐसे की जाती है कि वो डरना सीख लेती हैं। सही। और इससे ये समझा जाता है कि शायद उनकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छी और स्मूथ गुजरेगी। लेकिन खौफजदा इंसान जो है वो हर वक्त बेचैन नज़र आता है और उसकी ज़िंदगी स्मूथ नहीं होती। सही। और ये जो डर खौफ है ये हमारी ज़िंदगी को कोई अच्छा नहीं बनाते। सही। तो ये वाकई आपने तो मजाक में बात की, पर नहीं, मैंने मजाक में नहीं की, इसलिए कि मुझे पता है कि कितना बड़ा फियर होता है खवातीन का। ये खौफ, एक तो शौहर का खौफ कि वो कुछ कह ना दे, कुछ हो ना, दूसरा ये कि वो उसे लूज ना कर दें। ये दो खौफ हैं जो उनकी जिंदगी के ऊपर, पता नहीं मर्दों को कोई खौफ होता है। देखिए मैं इस बारे में एक बात, मर्दों को भी खौफ जो है बहुत ज्यादा होते हैं, पर खवातीन की ये स्पेशलिटी है। तकरीबन सभी खवातीन देखिए कॉकरोच से डरती हैं। अच्छा। और मर्द जो है उनके अंदर भी खौफ होते हैं। हम मुआशरे में खौफ को परवान चढ़ाते हैं। खौफ एक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ये मैनेजमेंट टूल भी है। घरों में घर का सरबराह जब आता है तो वो भी ऐसा माहौल पैदा करना चाहता है कि सब लोग डर जाएं। ये एक बड़ा इंस्टेंट टूल समझा जाता है हिस्टोरिकली, लेकिन इसके बड़े वो काउंटर प्रोडक्टिव नताइज होते हैं। वक्ती तौर पर आप खौफ पैदा करके काम निकालते हैं, लेकिन इन दी लॉन्ग रन जो है खौफ हमारी जिंदगी, कोई भी खौफ है जिंदगी में उसे डील करना। आप लोगों ने कैसे किया था? अब जहाँ आरा का बता रहे कि मियामी साहब जो कब्रिस्तान है बहुत बड़ा लाहौर का, वहाँ गई हैं और वहाँ जाके आपने क्या देखा? बिल्कुल, मियानी साहब कब्रिस्तान के बारे में कुछ इल फाउंडेड बिलीफ्स थे, कुछ मिथ्स थी वहाँ के बारे में। कुछ जगह थी वो रिस्ट्रिक्टेड एरियाज थे कि वहाँ पे दाखिला मना था। सही। जब हमने वहाँ पे विजिट किया तो इंटरव्यूज भी किए कुछ वर्कर्स जो थे उनके साथ, और हमने उस जगह के जब विजिट के लिए बताया उनको तो उन्होंने हमें मना कर दिया कि नो रिस्क, हम नहीं ले सकते। रिस्क क्या था वहाँ पे? वहाँ पे ये कहा जाता है कि जो भी वहाँ पे जाता है वो वापस नहीं आता, डेड बॉडीज मिलती हैं उनकी। अच्छा। और ये भी है कि वहाँ पे जब भी आप एंटर होते हैं तो उनके ऊपर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। सही। सो इस सिलसिले में ये हुआ कि आई विजिटेड दैट प्लेस, आई वेंट देयर, और उन्होंने उसको दूर से ही मुझे गाइड किया कि जी वो जगह है, आप अपने रिस्क पे जा सकती हैं वहाँ पे। ठीक है। तो हम लोग गए वहाँ पे, फिर वीडियोस वगैरह भी की, पिक्चर्स भी बनाई, कुछ ऐसा नहीं हुआ, आई एम हियर और बातें कर रही हूँ आपसे। कुछ भी ऐसा आप गायब नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल गायब भी नहीं हुई हूँ मैं, और बाकी लोगों को भी यही। इससे क्या साबित हुआ डॉक्टर साहब? देखिए ये ऐसे एक क्रिएट कर दिया जाता है, ऑरा क्रिएट कर दिया जाता है। लाहौर में डिफेंस में एक बहुत बड़ी कोठी है जो फॉर सेल है, और उसके बारे में ये मशहूर कर दिया गया है कि कोई उसे ख़रीद नहीं सकता, कोई उसके अंदर जा नहीं सकता, ना मालिक उसमें रहता है। उसने बेचने की कई कोशिशें की, और उनके उस कोठी के बारे में मशहूर है कि जो भी उसे खरीदने की कोशिश करता है वो इस दुनिया से चला जाता है। क्या बात। तो ऐसी बात कतई दुरुस्त नहीं होती। ये सारे वहम होते हैं, वसवसे होते हैं, या बाज़ औक़ात इत्तफ़ाक़ात होते हैं। सही। तो इन चीज़ों के बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। हमारे ज़हन में ये बात बिल्कुल शफाफ तरीके से होनी चाहिए कि ये सब तोहमात हैं, ये सब सुपरस्टिशंस हैं, इनमें से हमें निकलने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई है? फ़र्ज़ किया ये जब आपने फियर एंड फोबिया पे काबू पा लिया है, क्या खौफ जिसको काबू पा किया, अब आप क्या समझते हैं क्या हो गया? ये जो स्नेक है, सांप तो एक सिंबल की तरह है, मतलब खौफ का एक सिंबल था। सही। तो जब इसको हैंडल किया तो उसके बाद लगा आइए ना आप जरा, मैं देखूं आप कैसे हैंडल करते हैं। आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? सांप तो अब दोस्त बनते जा रहे हैं। अच्छा, क्या बात है। तो आपको बेसिकली डर किस चीज से लगता था? फेयर ऑफ डेथ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है, स्पेशली जब पाकिस्तान में हम देखते हैं कुछ हमले, इस तरह की चीज़ें। तो जब आपको ये प्रॉब्लम आती है कि आपको ये नहीं पता कि घर से बाहर निकलेंगे तो वापस कब आना है या क्या करना है, तो एक टाइम आता है जिसमें ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। दूसरा हमें फेयर ऑफ अननोन बहुत है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई एस्टेब्लिश सिस्टम नहीं है, तो हमें हर चीज़ की इनसिक्योरिटी है। सही। टॉप लेवल से लेके नीचे तक हर कोई है कि जॉब चली जाएगी, देन क्या होगा और फिर क्या प्रॉब्लम आएंगे। तो इस चीज़ों को जब हम देखते हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी आप समझते हैं इन सेशंस के बाद ये फर्क पड़ गया आपको? ये सेशन ज्वाइन किए तो एक चीज़ ये नज़र आई कि जो बेसिक चीज़ सीखने की है कि जैसे हमें बचपन में खौफजदा होना सिखाया जाता है और हम सीखते हैं मुख्तलिफ किस्म के खौफ से, तो इसी तरह हम बेखौफ होना भी सीख सकते हैं। सही। अच्छा, लेकिन ये मैं बात आपको बताती चलूँ, ये जो सांप हमारे पास है ये उस तरह से ख़तरनाक नहीं है। आप किसी बहुत जंगली सांप को देखकर उसके साथ इतनी दोस्ती बनाने की कोशिश ना करें। फियर की बात नहीं करें, फोबिया की बात करें। फोबिया वो चीज़ होती है, हम ऐसी चीज़ों से बाज़ औक़ात डरते हैं
जिनके हवाले से डरने की ज़रूरत नहीं होती। मंतक कहती है कि इससे मत डरो, लेकिन हम डरते हैं। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि लोग इतने निडर हो जाएं कि वो अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालें, लेकिन जहाँ ज़िंदगी को ख़तरा नहीं है वहाँ बिला वजह ख़तरे को महसूस ना करें, क्योंकि हर वक्त ख़तरे को महसूस करना ये हमारे लिए बहुत हैंडीकैप पैदा करता है, हमारी कारकर्दगी बहुत नीचे आ जाती है। अब आप मुझे थोड़ा सा बताइएगा नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, कि क्या किया जाए और किस तरह से हम इसको काबू पा सकते हैं। वो ख़वातीन जो छिपकली से डरती हैं, जो कॉकरोच से डरती हैं, जो सांप से डरती हैं, या इस तरह के और बहुत सारी खौफ उनकी ज़िंदगी में, वो क्या करें स्टेप बाय स्टेप के वो बेहतर हो जाए। लेकिन ये हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। खुश आमदेद और सुबह बखैर। मेरे साथ हैं डॉक्टर सदाकत जो कि बात कर रहे हैं हमारे साथ खौफ, फियर एंड फोबिया के ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या कैसे इस पे काबू पाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम ये सीख लें कि हम बच्चों में खौफ को परवान ना चढ़ाएं। अच्छा ठीक है। ये जो हम बच्चों को वैसे ही डराते रहते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, और बच्चे किसी एक दफ़ा वो डरना सीख लेते हैं, आप कुछ भी कहें बच्चे उससे डरने के लिए तैयार हैं। हाँ। डॉक्टर एजाज से मैं कहूँगा कि वो हमें कुछ बताएं कि वो आप अपने बच्चों के बारे में क्या बता रहे थे कि उनकी अम्मा क्या कर रही थी? जी, मैं बता रहा था कि जब बच्चे छोटे थे तो उनकी अम्मी वो सोते नहीं थे। अब उनको लोरियां भी सुना रहे हैं, उनको कहानियां भी सुना रहे हैं, मगर वो सो नहीं रहे। तो फाइनली अब उनको सुलाने के लिए डराते थे। डराने का तरीका ये था कि भाई ऐसी किसी चीज़ से डराए जो न्यूट्रल हो। अच्छा। मसलन ये बच्चों को जिस तरह कहते हैं भाई बाबा आ जाएगा, उठा के ले जाएगा, कुछ चीज़ आ जाएगी, तो वो उन्होंने कहा नहीं, कोई न्यूट्रल स्टिमुलस होना चाहिए। और उन्होंने कहा जी सायरन आ जाएगा, सो जाओ। अच्छा। चीख आ जाएगी, सो जाओ। और मकसद ये था किसी न्यूट्रल चीज से डराएं ताकि जब वो बड़े हों तो उन्हें पता चल जाए कि ये तो कोई डरने की चीज